स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज अ गेम ऑफ चांस. बच्चों, कभी आपने लॉटरी ली है? कभी आप फेयर मेले में गए हैं तो वहां पे कभी आपने गेम खेला है? कई बार होता है ना, हम लोग लकी रहते हैं और कई बार अनलकी. कभी आप कोई गेम जो है या लॉटरी आप वन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो इट इज बाय चांस. तो ऐसे यहाँ पे राशिद एक लड़का है जो कहाँ जाता है, मेले में जाता है. अपने अंकल और उनके घर में एक काम करते थे भैया, उनके साथ कहाँ जाते हैं वो, वेंट टू फेस्टिवल ऑफ ईद. ईद में आपको पता है मेला लगता है, और मेला ईद एक दिन की होती है बट इट लास्टेड फॉर फ्यू डेज. तो थोड़े दिन के लिए मेला, और वो मेले जाते हैं और वहां पे किस तरह से लॉटरी खेलते हैं या गेम खेलते हैं, और क्या होता है, क्या वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, इसको अभी हम चैप्टर में क्लियर करेंगे. बट आप पिक्चर बना लें कि आप अगर मेले में गए हैं और वहां पे गेम खेले हैं. कई बार होता है ना, रिंग डालने का होता है और आप उसमें कोई आइटम जो है जीतते हैं, या लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी टिकट लेते हैं और मे बी आप वन करते हैं और मे नॉट बी. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लकी हैं और आप जीते हैं. तो कोई जीतेगा, कोई हारेगा. ये तो एक क्या है, दैट इज वाई जो हमारा टाइटल है, इट इज द गेम ऑफ चांस. क्लियर? अब कोई गेम भी खेलते हैं आप तो क्या होता है, एक टीम जीतेगी, एक टीम ऑब्वियस है हारेगी. वैसे क्या होता है, अगर हम कोई गेम खेलते हैं या लकी गेम खेलते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा. अगर सारे जीतेंगे तो क्या होगा, जिसकी शॉप है वो क्या होगा, लॉस में जाएगा. तो इट इज द गेम ऑफ चांस. क्लियर? तो इसी को अभी हम क्लियर करते हैं. ईद का फेस्टिवल है, आप लोगों ने देखा है. कोई भी मेला लगता है तो क्या होता है, उसमें झूले लगे रहते हैं, कोई शॉप रहती है, गेम्स रहते हैं, बहुत कलरफुल रहता है, और बच्चे स्पेशली जो है वहां पे इंजॉय करते हैं. क्लियर? तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, अ गेम ऑफ चांस. This is the eighth chapter from the book Honeysuckle, a game of chance. This game is a great source of practice the concept of chance. When you are ready to play this game, you need to face the fact that sometime luck may favor you. कई बार आपका भाग्य जो है आपका साथ देता है. Luck may favor you and other times may not be. कभी करता है, कभी नहीं करता. It simply may not. Clear? The lesson, a game of chance, is about a girl, about a boy. जैसे अभी मैंने बताया था, राशिद, his uncle and, और उनके एक भैया थे जो उनके घर में काम करते थे, and the shopkeeper in the lucky shop. जो उनके अंकल थे, राशिद के अंकल थे, he took him to the fair. और वहां पे शॉपकीपर इन द लकी शॉप, एक लकी शॉप है. अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, देन इट विल बी क्लियर. द लेसन शोज दैट द कन्वर्सेशन बिटवीन द बॉय एंड द शॉपकीपर, किस के जो कन्वर्सेशन मीन्स बच्चों क्या होता है, बातचीत. किस के बीच में हुई है, शॉपकीपर एंड द बॉय, in an interesting manner. The readers or the students can analyze the feelings or emotions of the innocent boy. अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का मन करता है, अरे भाई हम मेले में गए हैं, ये भी ले ले, ये भी ले ले. तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी रहती है, उत्सुकता भी रहती है, एक्साइटमेंट अलग रहता है, और चीजों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट रहते हैं कि भाई ये भी ले, ये भी ले, या गेम खेलने के लिए जो है वो एक्साइटेड रहते हैं. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, राशिद की बात करें. सारे बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि कल जो है क्वेश्चन पूछा था, कुछ बच्चे जो हैं गलत आंसर दे रहे थे. प्लीज आप लोग ध्यान दें कि हम यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट राशिद, वही नरेटर है और वही बता रहे हैं कि मेले में उनको कौन ले गया था, अंकल ले गए थे. हिज अंकल टुक हिम टू द फेयर. तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि कोई भी हम मेले में जाते हैं या कोई गेम खेलते हैं, चांस की बात होती है. हम कभी हमारा लक फेवर करता है और कभी नहीं करता, मे नॉट. क्लियर? तो आप लोगों ने भी कई बार आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि कभी आपने जो है
कोई गेम जीता होगा, कई बार आप लॉस भी करे होंगे, मनी भी लॉस भी होगी, या कभी हम लॉटरी लेते हैं, लॉटरी का टिकट लेते हैं, तो कभी हम जो है वन करते हैं और कभी नहीं करते, इट इज बाय चांस। क्लियर? तो टॉपिक से आपको क्लियर हो गया होगा, अ गेम ऑफ चांस, कि एक ये हम क्या करते हैं, हमें ये थोड़ी पता है कि हम जीतेंगे, वी वन द गेम। क्लियर? हम एक चांस लेते हैं, sometime it favors us or sometime may not. Every year on the occasion of Eid, ईद के समय क्या लगता है? मेला लगता है, लोकल मेले सबके यहाँ लगते हैं, फेयर लगता है। आप लोगों के यहाँ भी कोई फेस्टिवल होता है तो मैं एक दो दिन के लिए क्या लगता है? मेला लगता है, फेयर। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। अब यहाँ पे हम किसकी, कौन से फेस्टिवल की बात कर रहे हैं? ईद की। हर साल ईद में देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। तो फेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? मेला। तो फेयर अलग अलग होते हैं। फेयर होता है, एक होता है फेयर FARE होता है जो किराया होता है, फेयर होता है। एक होता है FEER फेयर, वो क्या होता है? डर। तो आप लोग देखिए कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, सबका सेम है, बट मीनिंग एंड स्पेलिंग जो है क्या है? डिफरेंट है। फेयर FEAR फेयर, फ्राइटेंड डरना, और दूसरा क्या होता है आपका? FARE फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? किराया, बस का किराया, फेयर ऑफ द बस। तो कहीं पे भी इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो फेयर 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 इन आर, और एक आपकी कॉपी में आता है ना साफ के लिए, फेयर गुड, फेयर एक्सीलेंट। तो फेयर इन आर विलेज, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ईद की बात कर रहे हैं, और गांव में क्या लगा है? विलेज में फेयर, मेला। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। अब ईद तो एक ही दिन का होता है ना बच्चों, बट जो हमारा फेयर होता है वो लास्टेड फॉर मैनी डेज। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, बट फेयर लास्टेड फॉर फ्यू डेज और मैनी डेज। क्लियर? ट्रेड्समैन, अब ट्रेड्समैन किसको बोला है बच्चों? व्यापारी, जो व्यापारी लोग आते हैं। अब मेले में क्या होता है? तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल ऑफ ईद, ओकेजन ऑफ ईद। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आ विलेज। हमारे वहां पे वो कह रहे हैं हमारे गांव में ईद के ओकेजन में देयर वाज अ फेयर। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फेयर फेयर फेयर। फेयर मीन्स मेला, FEAR मीन्स फ्राइटन, डरना। एक होता है FARE मीन्स किराया। तो तीन हमने फेयर यहाँ पे पढ़े हैं, तो अलग अलग उनके मीनिंग है। क्लियर? ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अब आपको भी पता है कि ईद जो है एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, बट द फेयर लास्टेड फॉर मेनी डेज और फ्यू डेज। कुछ दिन के लिए या ज्यादा दिन के लिए क्या लगता है वहां पे? मेला। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार मीन्स जो व्यापारी हैं, जो वहां पे स्टॉल्स लगाते हैं या अपना गुड्स को बेचने आते हैं। फ्रॉम फार में डिस्टेंट, मतलब दूर दूर से जो लोग आते हैं अपना सामान, गुड्स को बेचने के लिए। एंड वाइट केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। और किस लिए आते हैं ट्रेड्समैन? टू सेल देयर गुड्स, अपना सामान को बेचने के लिए। You could buy anything from a small pin to a big buffalo. अब उन्होंने क्या कहा कि मेला गांव में लगता है, तो वहां पे आप एक पिन से लेके भैंस, मतलब बफेलो के लिए बोला है कि वो जो है आप वहां से खरीद सकते हैं। इट मीन्स ये नहीं है कि वहां पे पिन और बफेलो की बात करें, मतलब छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज यू कैन बाय फ्रॉम द फेयर। क्लियर? तो पहले वाले इसमें पैराग्राफ में भी डिस्कस्ड कि on the occasion of Eid there was a fair on the village. कहाँ होता है? उनके विलेज में, in our village. Eid was celebrated for one day, but जो फेयर है it lasted for many days. और वहां पे क्या होता है बच्चों? ट्रेड्समैन from far क्यों आते हैं? Came there with all kinds of goods to sell. अपने सामान लेके आते हैं, बेचने के लिए आते हैं। और यहाँ पे क्या बताया है नरेटर में कि यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू बिग बफेलो।
मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज यू कैन बाय। नेक्स्ट इज अंकल टुक मी। अब यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि अंकल टुक मी टू द फेयर, कि अंकल कहाँ ले गए मुझे, मेले में ले गए। भैया, अब यहाँ पे भैया किसके लिए यूज किया है, लेट्स सी। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, और एक उनके यहाँ वर्कर थे जिनको वो क्या कहते थे, भैया, और वो क्या करते थे, ही वर्क फॉर देम एट होम, घर में काम करते थे। केम विद मी, या केम विद अस, और वो उनके साथ कहाँ गए, मेले गए। देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर। अब सबको पता है मेले में क्या होता है बच्चों, भीड़ लगी रहती है, क्राउड रहता है, क्राउड मीन्स भीड़। देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर। अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड। अब अंकल क्या कर रहे थे, अब दोनों छोटे थे उस समय, जो नरेटर है वो भी बॉय थे, यंग बॉय। तो कौन लीड कर रहा था उन्हें, अंकल, और ये दोनों जो है उनको फॉलो कर रहे थे। अस थ्रू द क्राउड, भीड़ के बीच में वो आगे आगे चल रहे थे। अब होता है ना, आप लोग भी जाते हैं तो मम्मी क्या कहती होंगी, हाथ पकड़ के रखना या हमारे पीछे पीछे आना, इधर उधर मत जाना। कई बार आपने सुना होगा कि मेले में बच्चे खो जाते। तो यहाँ पे अंकल वॉज लीडिंग देम थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू फ्रेंड्स। जब उन्हें कौन मिले, कि जब, कब मिले उन्हें, जब वो कहाँ जा रहे थे, भीड़ में लीडिंग कर रहे थे, उनको ले जा रहे थे। एट द टाइम ही मेट मीन्स अंकल मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। उनको रास्ते, अब मेले में क्या होता है, कई लोग जो हैं कई दिनों से नहीं मिले होते हैं, तो बट मेले में या कोई एग्जीबिशन होती है तो वो लोग जो हैं मिल जाते हैं सडनली। तो यहाँ पे भी व्हेन ही वाज लीडिंग देम he met a few of his friends, कुछ दोस्त उन्हें मिल गए। they wanted him to spend some time with them, और वो जो दोस्त थे काफी समय बाद मिले होंगे मे बी, तो वो चाहते थे, they wanted to spend some time with them। क्लियर, तो वो क्या चाहते थे, they wanted him, कि वो चाहते थे कि अंकल थोड़ा समय उनके साथ स्पेंड करे। they wanted him to spend some time with them। क्लियर। अंकल आस्क्ड मी, अब अंकल, अब होता है ना कि जब अंकल अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने एडवाइस दी उसे और उनको बताया, पूछा। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। उन्होंने कहा जब तक मैं नहीं आता हूं, तुम जो है किसके साथ, भैया के साथ जो है मेला देख सकते हो। किसने बोला, अंकल। I was happy to do that। अब वो बच्चे थे, उन्होंने, वो खुश हो गए कि अंकल जो हैं कहीं जा रहे हैं, and he was very happy। अंकल warned, अब वार्निंग क्या दी, अंकल ने warn me neither to buy anything, not to go too far out while he was away। अब उन्होंने वार्निंग दी किसको, नरेटर जो बॉय थे उनको क्या एडवाइस दी, कि वार्न क्या करा, कि आप जो है नीदर टू बाय, कि तुम यहां से कुछ नहीं खरीदोगे, नॉट टू गो टू फार, ना ज्यादा दूर जाओगे, आउट व्हाइल ही वाज अवे, जब मैं यहाँ पे नहीं हूँ या मैं कहीं बाहर गया हूँ, या मतलब जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, ही वाज अवे, प्लीज डोंट बाय एनीथिंग, राइट। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ही प्रॉमिस, कि मैंने जो है किससे प्रॉमिस कर लिया, उनसे प्रॉमिस करा कि आई वेट फॉर हिम, कि मैं उनका इंतजार करूंगा। तो बच्चों पहले में हमने देखा कि यहाँ पे क्या था, मेला लगा था, और वहां पे बहुत सारे क्या आए थे, ट्रेड्समैन, व्यापारी आए थे टू सेल देयर गुड्स। सेकेंड हमने पढ़ा था कि अंकल टुक देम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे दो, एक उनके यहाँ जो वर्कर था भैया, और नरेटर, दोनों को कौन लाया था, अंकल टुक देम टू द फेयर। और जब वो उनको लीड कर रहे थे, when he was leading them, he met a few of his friends। They wanted him to spend some time with them। Uncle asked him whether he would like to
लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अब उन्होंने वार्निंग क्या दी, उन्होंने वार्न करा कि नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार। अब यहाँ पे नरेटर कह रही कि ही प्रॉमिस दैट ही वुड वेट फॉर हिम, कि उन्होंने कहा नहीं भाई मैं जो है आप जो वार्निंग दे रहे हैं मैं यहाँ से कुछ नहीं खरीदूंगा, नीदर बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार, आई क्या करूंगा, आई वेट फॉर हिम। भैया एंड आई वेंट, अब यहाँ पे नरेटर कहने की भैया और मैं वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। अब बच्चे थे तो दोनों क्या करने लगे, शॉप टू शॉप जो है देखने लगे सामान को। देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। अब जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चों के अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है कि, और मेले में जो है एक होता है ना कि हमें एक जगह जो है सारी इतनी डाइवर्सिटी भी देख सकते हैं, आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं, दूर दूर से गांव के लोग आए हैं अपने अपने गुड्स को बेचने के लिए। तो वो थोड़े से जब व्हेन दे वेंट टू शॉप तो वो उनको लग रहा था कि चाहते थे ही वांटेड टू बाय समथिंग, बट उनको जो है वार्निंग याद आ गई कि उनके अंकल ने व्हाट यू वांट देम, तो देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। अब वो कह रहे मुझे बहुत सारी चीजें मैं खरीदना चाहता था बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। अब क्योंकि अंकल ने क्या करा था, उन्हें वार्न करा था नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार। तो उन्होंने कहा मैं मैं चाहता था बहुत सारी चीजें खरीदना बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। देन वी केम टू व्हाट वी कॉल्ड द लकी शॉप। और ऐसे घूमते घूमते वो कहां पहुंचे, लकी शॉप में। द शॉपकीपर वॉज नीदर, अब जो शॉपकीपर थे उनका जो है अपीयरेंस बता रही कि किस तरह से वो दिखते हैं, वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, मिडिल एज के थे, ना बहुत ज्यादा यंग थे ना ज्यादा ओल्ड थे। ही वॉज ए मिडिल एज मैन, मिडिल एज मैन मीन्स ना यंग ना ओल्ड, बीच के थे, मिडिल एज। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा था ना तो वो ज्यादा स्मार्ट है और ना लेजी है। मतलब होता है ना कि अगर हम शॉपकीपर को देख रहे हैं कि एक्टिव है या कैसा है, तो वो कह रहे नरेटर ही seemed neither too smart nor too lazy. He wanted everybody to try their luck. अब उनकी क्या है, शॉप का नाम ही क्या है, लकी शॉप। तो वो सबको कह रहे थे भाई अपना भाग्य यहाँ पे अजमाओ, कहते हैं ना कि कम एंड ही वांटेड। तो वो सबको क्या कर रहे थे, ही वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई द लक, कि अपना लक देखो कि अगर मे भी तुम्हें कोई आइटम मिल जाएगा। वहां पे घड़ी रखी थी, बहुत सारे आइटम्स रखे थे, तो उन्होंने कहा प्लीज ट्राई योर लक। किसने बोला, जो लकी शॉप थी उसकी शॉपकीपर ने बोला, सबको बोल रहे थे वो, प्लीज कम एंड ट्राई योर लक। देयर वर डिस्क, अब वहां पे क्या रखी हुई थी, डिस्क रखी हुई थी ऑन द टेबल, राइट, विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। और सब में क्या लिखा हुआ था, 1 to 10 तक नंबर लिखे थे और सबको उन्होंने कहाँ रखा हुआ था, टेबल पे। All you had to do was to pay 50 पैसा। अब आप लोग क्या करना था, कोई भी वहां पे जाता है तो ट्राई द लक, तो उसको क्या करना था, he had to pay 50 पैसा। और कितनी डिस्क उठानी थी, पिक अप एनी 6 डिस्क, कोई सी 6 डिस्क आपको वहां से क्या करनी थी, सॉरी पिकअप करनी थी, पिक करनी थी वहां, राइट। एड अप द नंबर्स, अब उनमें डिस्क में क्या लिखा था, जो 1 to 10, क्या लिखा था, 1 to 10 नंबर्स थे और सबको उन्होंने क्या करा था, उल्टा करके रखा था, ये नहीं कि नंबर ऊपर थे, फेसिंग डाउन, 1 to 10 फेसिंग। और आपको जो है उसमें से कितनी पिक करनी थी, 6 डिस्क, एनी 6 डिस्क, इन्हें 1 to 10 ऐसे करके रखी थी उन्होंने सीरियल वाइज, बट जो है उनको रैंडमली रखी थी। और वहां से आपको यू हैव टू पिक अप एनी 6 डिस्क। और कितना पे करना था आपको, यू हैव टू पे 50 पैसा।
एड द नंबर्स। आफ्टर दैट क्या करना था आपको, उन नंबर्स को जो आपने पिक करी थी 6 डिजिट आउट ऑफ 10, तो आपको क्या करना, सॉरी आपको क्या करना था, एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क। आपको वो नंबर जो आपको 6 डिस्क मिली थी उनको क्या करना था, ऐड। सपोज आपने पिक करी, ये डिस्क रखी थी, उल्टी करके रखी थी, फेसिंग डाउन। सपोज आपने पिक करी 2 4 6। अब हमें कितनी करनी थी, 1 to 10 के बीच में करनी थी। आपको 6 करनी थी, 2 4 6 3 7। अब इनको क्या करना था आपको, ऐड। क्या करना था, ऐड। तो ऐड करके कितना आया, इसको प्लस करा हमने अपने डिस्क को, 6 4 10 12 और ये कितना हो गया 22। अब उसने क्या करा कि इसको ऐड करना था, ऐड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वाज योर्स। अब सपोज 22 नंबर पे क्लॉक है, राइट? आपने ऐड करे अपने डिस्क, क्लियर? तो डिस्क कितना है उसका टोटल, इट्स नाउ 22। कितनी पिक करनी थी आपको, सॉरी ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 करनी थी, तो एक और ऐड कर लेते हैं इसमें, प्लस 1। नाउ इट बिकम 23। क्लियर? कितना हुआ ये, 6 6 12 और 12 और 23 और 10 23। क्लियर? तो सपोज 23 नंबर में कोई आर्टिकल है, मे बी क्लॉक है, या पेंसिल है, या रबड़ है, जो भी उसने रखा होगा व्हाटएवर, तो वो आर्टिकल वो किसको दे रहा था, विनर को। विनर मीन्स, विनर तो इसमें था नहीं, मतलब एक उसने ट्रिकी गेम रखा था कि कोई भी पिकअप एनी 6 डेज एट द नंबर्स, और उस नंबर को जो आपका ऐड करके आ रहा था उस पे जो भी आइटम रखा है वो इट्स योर्स। क्लियर? तो सपोज 23 पे क्लॉक है तो क्लॉक इज योर्स, राइट? ऐसे ही लोग आ रहे थे और ऐड कर रहे थे नंबर, और उस नंबर को जो ऐड करके सम आ रहा था उसमें जो आर्टिकल था वो आपका था। क्लियर? तो इस तरह का वहां पे गेम चल रहा था। और कितने पैसे में चल रहा था बच्चों, 50 पैसे में। शॉप का नाम क्या था, लकी शॉप। तो ये मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ, तो प्लीज बच्चों इसको ध्यान में रखें। और कौन सा फेस्टिवल था, ईद। क्लियर? और कौन आए थे, ट्रेडमेंट्स आए थे, फार अलग फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस। और क्यों आए थे, टू सेंड देयर गुड्स। कौन ले गया था उन्हें फेयर में, अंकल। और कौन गया था उनके साथ, भैया। क्लियर? तो कितने लोग गए थे, 3 लोग गए थे। और जब वो वहां पे जा रहे थे तो उनके अंकल मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। क्या वार्निंग दी थी बच्चों, अंकल वार्न हिम नीदर टू बाय एनीथिंग, नॉट टू गो टू फार आउट। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, उन्हें पता नहीं रहता और घूमना शुरू कर देते हैं और घूमते घूमते दूर निकल जाते हैं। तो उनके अंकल ने उन्हें क्या दी, वार्निंग दी। अगर कभी आप मेले में जाते हैं तो आपको वार्निंग मिलती है, क्या मिलती है कि भाई इधर उधर मत जाना, हाथ पकड़ के रहना। क्लियर? तो ऐसे ही घूमते घूमते बोथ ऑफ देम वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। और कहाँ जाते हैं, लकी शॉप में। और वहां पे क्या रखा था, और शॉपकीपर कैसा था, उसका लुक वाइज कैसा था, वो नीदर यंग नॉर ओल्ड, मिडल एज था। ही सीम नेदर टू स्मार्ट, ना ज्यादा स्मार्ट था ना ज्यादा लेजी था। He wanted everybody to try their luck. और गेम क्या रखा था बच्चों, उन्होंने डिस्क रखी थी, 10 डिस्क थी। और उसमें कितना नंबर रखा हुआ था, 1 to 10, 1 2 3 4 5 लाइक वाइज। और सब क्या करे थे, फेसिंग डाउन, 1 to 10 फेसिंग डाउन, सबको उल्टा करके रखा था। और उनको क्या बोला था लोगों को कि यू हैव टू पे 50 पैसा एंड पिक अप एनी 6 डिस्क एट द नंबर्स। और जो भी सम आएगा आपका, उसमें जो भी आर्टिकल रखा होगा, दैट विल बी योर्स। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया कि 6 डिस्क है, एक मैंने 2 नंबर की पिक करी वहां से, एक 4 नंबर की, एक 6 की, एक 1 एंड
2137 and its total is your 23. Suppose 23 पे क्लॉक है तो वो क्लॉक किसकी हो जाएगी, जिसने 6 डिस्क उठाई थी। क्लियर? तो बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आ गया है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो सारे बच्चे जो हैं ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस लेटर। एन ओल्ड मैन पेज, अब वहां पे जो है लोग आ रहे थे अपना जो है लक को ट्राई देयर लक। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। अब एक वहां पे कौन है, ओल्ड मैन। क्या किया उन्होंने, व्हाट ही डिड, he paid 50 paisa and selected 6 discs and selected 6 discs। अब उसने क्या करा, एक ओल्ड मैन आया, he paid 50 पैसा and selected the 6 discs। अब उसने कोई सी भी जो है randomly 6 discs जो है पिकअप करी, वहां से पिक करी। he added up the numbers on them। अब क्या करना था 6 discs का बच्चों, उसको ऐड करना था और ऐड करने के बाद कितना नंबर आया, उसका टोटल इज 15। He added up the numbers on them and found the total was 15। टोटल कितना था बच्चों, 15। He was given the article mark 15 which was a beautiful clock। और 15 नंबर पे क्या था बच्चों, एक क्लॉक। अब उसका नंबर कितना है बच्चों, 15, टोटल इज 15 और 15 नंबर पे क्या थी, एक क्लॉक, राइट। तो उसे कितने में मिल गई बच्चों क्लॉक, 50 पैसा में। तो 50 पैसा में ही गॉट अ क्लॉक। तो ओल्ड मैन ने क्या करा, ही पेड 50 पैसा, added the numbers, pick up the 6 or selected 6 discs, added the numbers and found the total is kitna, total was 15। he was given the article mark 15, it means he got a clock, कितने पैसे की मिल गई, 50 पैसा only, which was a beautiful clock। अब क्लॉक कैसी थी, बहुत सुंदर थी, ब्यूटीफुल। But the old man did not want a clock। अब यहाँ पे मे बी वो ट्रेक कर रहे थे, दोनों मिले हुए थे, मे बी, ये सस्पेंस आपको बाद में पता चलेगा लेटर। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक। अब वो जो ओल्ड मैन था उसे वो क्लॉक नहीं चाहिए। कई बार होता है ना कि हमें वो क्लॉक नहीं चाहिए और हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जितने की क्लॉक है मुझे उतने पैसे दे दो। But the old man did not want a clock। The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees। अब उसने कहा भाई ये इट इज यूजलेस फॉर मी। अब जो भी एक्सक्यूजेस दिए होंगे उसने, प्लीज कि आप ऐसा करो, प्लीज बाई इट बैक फॉर 15 रुपीज। तुम ऐसा करो कि इस क्लॉक को 15 रुपए में खरीद लो। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। अब उसने क्या करा, उसको खरीद लिया और वो जो है खुश होके कहाँ चला गया, वेंट बैक टू द होम, अपने घर चला गया। अब आपको क्या लगता है बच्चों, कोई करता है शॉपकीपर ऐसा कि भाई जब उसने एक गेम खेल रहा है कि भाई 50 पैसा में उसने एक क्या खरीदी, क्या जीती, ही वन अ क्लॉक। कितने पैसे में, 50 पैसे में। अब वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि 15 रुपए में जितनी इसकी कॉस्ट है तुम जो है इसको वापस ले लो, बाई इट बैक फॉर 15 रुपीज। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज। अब वो खुश होते हुए अपने घर चला गया। Then a boy, then a little older than I। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे फिर मेले में उन्होंने क्या देखा, लकी शॉप में पहले कौन आया, an old man came and paid 50 paisa and selected 60, added the numbers and the total was 15। He was given the article marked 15, that was beautiful clock, but the old man didn't want that clock। He requested
him to buy it back. कितने रुपए में? For 15 rupees. अब क्या हुआ बच्चों आगे? Then a boy, अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि मेरे से बड़ा, then a boy little older than I, मुझसे थोड़ा बड़ा, then I tried his luck. अब वो भी किस लिए आया था? To try his luck. He got a comb worth 20 पैसा. अब कितने पैसे में उसे मिली? एक 20 पैसा में क्या मिला उसे? एक comb. The shopkeeper looked neither happy nor sad. अब वो जो शॉपकीपर था ना तो वो ज्यादा खुश हुआ और ना ज्यादा सैड. क्यों? He bought the comb from the boy for 25 पैसा. Again उसने क्या करा? Again he bought that comb from the boy for 25 पैसा. अब उसने 25 पैसे में उसको फिर से खरीद दी. क्लॉक को कितने पैसे में खरीदी थी? 15 रुपीज में, राइट? अब क्या उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? आप लोग इमेजिन करें और सोचें, कैलकुलेट करें. द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन. अब उसे कहा भाई अभी मेरे को 25 पैसा मिला. अगेन ही ट्राइड हिज लक. He now got a fountain pen with 3 rupees, worth 3 rupees. और next time जब उसने he tried his luck, he won fountain pen. और जिसकी कॉस्ट क्या थी? Only 3 rupees. तो पहले क्या खरीदा था उसने? क्या वन किया था? एक कोम, कंघी. कितने पैसे की उसकी वर्थ कितनी थी? 25 पैसा. Again he tried his luck and he got फाउंटेन पेन. और उसकी कितना था कॉस्ट? 3 रुपीज. अब एक लालच होता है ना बच्चों, अभी मैंने ये जीता, अब मैं भी आगे कोई बड़ा आइटम जीतूंगा. इस तरह से करते करते देन अगेन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम. और थर्ड टाइम ही गॉट अ रिस्ट वॉच. अब तीसरी बार क्या जीती उसने? रिस्ट मीन्स कलाई वाली घड़ी. और ओल्ड मैन ने कौन सी जीती थी? क्लॉक, जो वॉल में लगती है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट वॉच एंड क्लॉक. क्लॉक कौन सी होती है? वॉल में. तो ओल्ड मैन ने क्या करा था? ही वन द क्लॉक, और जिसकी कीमत कितनी थी? 15 रुपीज. अब इस लड़के ने जो लिटिल ओल्डर देन नरेटर, थर्ड टाइम ही गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज. क्लियर? तो एक बार उसने कितना पे करा बच्चों? 25 पैसा पे किया. नेक्स्ट टाइम ही पेड 3 रुपीज एंड नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम ही पेड 25 रुपीज फॉर रिस्ट वॉच. व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प. और फिर से अगेन ही ट्राइड, क्योंकि अब होता है ना लालच की भाई अभी मेरे को कोम मिला, फिर मेरे को फाउंटेन पेन मिला. देन अगेन ही गॉट रिस्ट वॉच. और अ फोर्थ टाइम ही ट्राइड again his luck and he got a table lamp. And worth more than 10 rupees. और उसकी कीमत कितनी थी? 10 rupees, more than 10 rupees. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. अब जो बच्चा था वो क्या हुआ? बहुत खुश हुआ. He was happy क्योंकि उसे क्या मिला? कैश मिल गया. जो चीजें उसने आइटम खरीदी थी कि 50 पैसा में वन की थी. क्या था उसमें? उनका गेम क्या था कि यू हैव टू पे 50 पैसा एंड पिकअप 6 डिस्क, राइट? और उनकी नंबर्स को क्या करना था? और सारी की सारी कैसी थी? फेसिंग डाउन. तो रैंडमली यू हैव टू पिक 6 डिस्क और उनके नंबर्स को काउंट करके जितना नंबर आ रहा था टोटल सम, उस पे जो आर्टिकल था वो आपको मिल रहा था. तो यहाँ पे जो बॉय ने अपना लक को ट्राई करा 4 और 5 टाइम्स, ही गॉट मनी, कैश, क्योंकि उसने उसको रिटर्न कर दिया और उसके बदले क्या ले लिया उसने? कैश. तो क्या बच्चों ये शॉपकीपर की ट्रिक थी? क्या वो ओल्ड मैन और बॉय जो है उससे मिले थे जिससे कि उनको कैश मिल रहा था? आर्टिकल को वहीं वो क्या कर रहे थे? बेच रहे थे और उन्हें क्या मिल रहा था? कैश. कि उनको देख के ज्यादा से ज्यादा जो है लोग वहां पे आए टू ट्राई देयर लक. तो इसी को जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम
revise the chapter at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.